नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। श्राद्धों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। श्राद्ध कैसे चल रहे हैं आपको? श्राद्ध से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके मेरे पास आए, जिसका जवाब देना बेहद ज्यादा जरूरी था। छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, देखिए, श्राद्ध बहुत सारे लोग कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे या अमावस पर करेंगे। जो भी है, ये एक जानकारी है, इसका कोई श्राद्ध से लेना देना नहीं कि आपको लगे ये वीडियो लेट आई है राखी जी, हम तुम्हारे घर श्राद्ध हो गया। मैं आपको श्राद्धों से जुड़ी कुछ जानकारी दे रही हूँ, एक नॉलेज आपको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए। परमपिता परमात्मा से और माता रानी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि सुखी रहें, खुश रहें आप, आपके घर में धन धान्य हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, और सबसे पहले आप स्वस्थ रहें और आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहे। आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। अगर किसी के भी पितृ जो है प्रेत योनि के अंदर है, ऐसी तकलीफ और ऐसी योनि में जहां वो कष्ट में है, तो मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि इस पितरों के पावन समय पर पितरों की मुक्ति करना, उनको सुख शांति देना। और मेरे परिवार के जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं, जय माता दी लिख रहे हैं, माता रानी उनके पितरों को तो मुक्त कर देना, उनके पितरों की तो दिल की हर मनोकामना पूर्ण कर देना, और पितृ धरती से खुश होकर जाएं, ये कोशिश आप जरूर करना। मैं पितृपक्ष से जुड़ी हर वीडियो आपको समय समय पर दे रही हूँ। कहाँ पर पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए? आप लोगों ने पूछा कि ऐसा ही एक जगह बता दो जहाँ हम श्राद्ध करें और हमें बार बार ना करना पड़े। तो मेरा कहना यह है कि बार बार करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हर साल करो ना। गया के अंदर अगर श्राद्ध किया जाए तो बार बार नहीं करना पड़ता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम श्राद्ध बार बार क्यों नहीं कर सकते, हर साल क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर गया, हरिद्वार, वाराणसी यानी कि काशी, बद्रीनाथ, इलाहाबाद, मथुरा और जगन्नाथपुरी में एक बार अपने पितरों के नाम पर तर्पण छोड़ दिया जाए, तो कहते हैं आपको श्राद्ध बार बार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें सबसे ऊपर नंबर 1 और प्रथम रहता है गया। लोग कहते हैं कोई ऐसे खास पेड़ बता दीजिए जिनकी हम पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें श्राद्धों के समय पर, या वो पेड़ हम लगा दें अपने पितरों के नाम पर, तो हमारे पितृ खुश हो जाएं और हमारा वंश बढ़ने लगे। आज मैं आपको जादुई कुछ पेड़ बता रही हूं। अगर आप इन्हें लगाएंगे और आपके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और घोर पितृदोष भी आपको है, तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति भी होगी, और साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छा ये होगा कि आपके पितृ बहुत खुश होंगे। तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, नीम का पौधा, केले का पौधा, आंवले का पौधा और कुशा का पौधा, अगर आप दान करते हैं अपने पितरों के नाम पर, 2-2, 4-4 पौधे भी लगाते हैं, ये सारे पौधे एक साथ लगा देते हैं श्राद्धों में, तो आपके पितर बहुत खुश होंगे। अमावस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और खास चीज है, वो ये कि पितरों को धूप बहुत पसंद है। आपके घर में आपके पितरों का आप श्राद्ध कर भी चुके हैं, तो जो उपाय और जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ आप अमावस पर भी करते रहा करिए, क्योंकि वो महीने में एक बार पड़ने वाली अमावस भी पितरों की छुट्टी का ही दिन होता है, जब पितरों के लिए तर्पण छोड़ा जाता है, जब पितरों को याद किया जाता है, या ब्राह्मण को पितरों के लिए भोजन कराया जाता है। कहते हैं धूप जलाने से पितृ बेहद खुश होते हैं। अब कहाँ जलाएं ये धूप?
सबसे पहले पितरों की तस्वीर के आगे ये धूप जलानी चाहिए, पीपल के पेड़ के पास ये धूप जलानी चाहिए, बरगद के आगे ये धूप जलानी चाहिए। दक्षिण की तरफ जो हम मुख कर कर दिया चारमुखी जलाते हैं, वहां पर दक्षिण की ओर हमें पितरों के लिए धूप जलानी चाहिए। धूप पितरों को बेहद खुश करती है, वो खुश होते हैं इससे। अगर आपका 16 दिन ये पितरों के तर्पण छोड़ते वक्त, मतलब ये 16 दिन जो श्राद्ध का टाइम है, इस पर अगर आप ये धूप जलाएं तो बेहद उत्तम। नहीं तो कम से कम जितने दिन अभी श्राद्ध के बचे हैं उन दिनों में आप ये धूप जरूर जला लें, प्लस अमावस पर आपको ये धूप जरूर जलानी चाहिए। एक उपला ले लें और वो उपला गाय का, मतलब गाय के गोबर का जो उपला बना होता है उसे ले लें और उसे गैस पर अच्छी तरीके से लाल कर लें। सब महिलाएं जानती हैं कैसे होता है। जब वो लाल हो जाए उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी मिलाकर और उसको अपने पितरों की तस्वीर के आगे अगर रख दिया जाए, उससे पितृ श्राद्धों के टाइम पर और अमावस के टाइम पर अगर ये किया जाए बेहद खुश होते हैं। इसे अमावस के उपाय समझ लीजिए या पितृपक्ष के उपाय समझ लीजिए या पूरे वर्ष अमावस पर आप इसे करिए। लेकिन जब ब्राह्मण आपके घर भोजन करने आए तब आपको क्या करना चाहिए, एक गाय का उपला लेकर उसे गैस पर बहुत अच्छे से गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसमें आप, जब वो गर्म हो जाए, उसे नीचे उतार कर वो जो चिड़िया को पानी देने वाला नहीं होता मिट्टी का बर्तन, उसमें रख लें। उसमें डालें 1 चम्मच घी, उसके अंदर डालें थोड़ा गुड़, फिर आपने खाने का जितना सामान बनाया उसमें डाल दें और उसे घर के बाहर दक्षिण की दीवार पर रख दें, दक्षिण की ओर रख दें, चाहे बालकनी में रख दें। वो धुआं जो जाएगा ना वो सारा पितरों को जाएगा, पितर उससे बेहद खुश होंगे। इधर ब्राह्मण को भोजन कराते रहें। अगर किसी कारणवश ब्राह्मण घर नहीं आ पाता, आप क्या ब्राह्मण को भोजन घर बुलाकर नहीं कर सकते, तो ये उपले वाला उपाय तो आपके घर जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन जरूर करें, नहीं तो इस उपाय को हर अमावस करिए, इससे आपका पितृदोष दूर होगा। पितरों को इन 16-15 दिन में हर रोज सफेद फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। पितरों के नाम पर काले तिल अर्पण करने चाहिए। देखिए ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा पितरों का होता है। तो लड़का क्या करता है, पंडित जी यहाँ काले तिल रखवाते हैं और ऐसे पानी डलवाकर इस अंगूठे से होता हुआ पितृ तर्पण करवाते हैं। तो आप क्या करें, आप जल देने तो जा ही रहे हैं पीपल के पेड़ पर, हर अमावस वाले दिन आप अपने हाथ में जल लेकर, थोड़े काले तिल लेकर और पितरोहे नमः कर कर ये जल अर्पण पीपल के पेड़ पर कर दें। और अभी जितने भी दिन, ये वीडियो मैं जब भी जो है आपको YouTube पर डालूंगी, उसमें 2 श्राद्ध, 3 श्राद्ध, 4 श्राद्ध जो भी बच गए उस पर आप इसे ज़रूर कर लीजिए। और नहीं तो अमावस वाले दिन, आखिरी दिन, तो इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। पितरों के नाम पर सरसों के तेल का दान करना और सरसों के तेल का दिया जलाना भी बेहद ज़्यादा उत्तम होता है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपको पितरों से जुड़ी हुई खास बात बता रही हूँ। पितरों के तर्पण के लिए हमने पूरे 16-15 दिन नॉनवेज भी खाया, नए कपड़े भी खरीद लिए, घर में ड्रिंक भी आई। हस्बैंड मानते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पितर होते ही नहीं, हम तो जैन ही हैं। जैसा घर वाले, सास ससुर जो करते हैं वो करिए भाई, कोई भी बात फॉलो मत कीजिए। जो भी काम हो ना वो मन से हो, सुखी होकर हो और विश्वास के साथ हो। किसी से भी कोई काम ज़बरदस्ती कराया जाता है तो उसका फ़ायदा नहीं। लेकिन अमावस पर जो मैंने आपको ये चीज़ें धूप वाली बताई हैं, जो मैंने आपको पेड़ बताया है, उससे अपने मन की तृष्णा शांति के लिए एक कर लीजिए, एक तो कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे घर जानती हूँ जहाँ पर मम्मी पापा पितरों का तर्पण, ये वो श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं मानते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी तो वो भी गुजरेंगे और कभी ना कभी हम सबको इस फोटो फ्रेम के अंदर आना है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, फिर हम ये बातें क्यों नहीं मानते। और एक बात आपको खासी बताऊं, हम ये बातें मानते नहीं हैं, लेकिन उनका एक बेटा है, मेरा क्लाइंट है, उनके माता पिता नहीं मानते, उनका बेटा है, उनका बेटा सब कुछ मानता है, वो घर में सबसे छोटा और वो सब कुछ करना चाहता है। तो बार बार फ़ोन करके मुझसे पूरे श्राद्धों में उसने यही पूछा, क्या मैं ये कर लूँ मैम, ये कर सकता हूँ मैम। तो कितनी भाव और श्रद्धा है, वही खून, उन्हीं का बेटा, वही वंश, वही कुल, क्या कह सकते हैं आप। इसके लिए सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, कर्मा। उसके पास कर्मा ही पिछले जन्म के कुछ ऐसे हैं कि पितर अभी भी अपना तर्पण, अपना दान, अपने लिए रोटी और अपने लिए कुछ भी करवाना चाहते हैं तो उस बच्चे से कराना चाहते हैं। चलिए वीडियो खत्म हो उससे पहले मैं चमत्कारी 5 उपाय बताऊंगी आपको जो जुड़े हुए हैं कौवे से। हमारे श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवे को भी एक विशेष जगह दी जाती है। ऐसा क्यों? कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। कहते हैं कि पितर जो है वो कौवे के रूप में आते हैं, कुत्ते के रूप में आते हैं, गाय के रूप में आते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्हें पता था कि आने वाली जनरेशन नालायक होने वाली है, मंदिर तो जाएगी ही नहीं जाएगी, माता पिता को पूछेगी नहीं पूछेगी, तो ये भूखे कौवे, कुत्ते और ये गाय जो हमारे घर के पास घूमते हैं इनका क्या होगा। तो उन्होंने हर चीज़ को ना साइंटिफिकली ऐसे हमारे साथ जोड़ा कि हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचकर, ओहो वैसे तो गाय को मारेंगे, गाड़ी चलाएंगे और
गाय को मारते हुए चले जाएंगे, कुत्ता के ऊपर से गाड़ी निकाल लेंगे, कौओं को अगर बालकनी में आकर बोल रहा हो और सो रहे हो तो पत्थर मार मार के, डंडा मार मार के उसको भगा देंगे। तब हम में से किसी को कोई पितृ कोई कुछ नहीं दिखता। इस देश में 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, लेकिन उसी बच्ची को नवरात्रों के 9 दिन में देवी की तरह पूजा जाता है। कब समझेंगे हम लोग ये बात कि ठीक है किसी का बर्थडे होता है तो उसका विशेष महत्व होता है, लेकिन जिस दिन आप लोग ये समझ गए ना, जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं वो दिन हमारा जन्मदिन ही होता है, लेकिन हम साल में एक ही दिन पर टिक कर बैठ गए। आइए, कम से कम आप इन दिनों में ही, इन श्राद्धों के समय पर ही या महीने में पड़ने वाली अमावस वाले दिन ही ये बात समझ लीजिए कि इन उपायों को करें। कौए से जुड़े 5 महाचमत्कारी उपाय जो श्राद्धों में जरूर करने हैं। कौओं को मीठी खील जरूर खिलानी है। कौओं को आपको दही के अंदर रसगुल्ला छुपा कर खिलाना है। आपने एक कटोरी दही लिया, उसमें रसगुल्ला छुपा दिया, छोटे छोटे रसगुल्ले नहीं आते गोलियों गोलियों जैसे, ठीक है, उसके अंदर छुपा दिया और वो दही जाकर आपने कौओं को खिलाना। जब कौआ दही के अंदर से छुपा हुआ मीठा रसगुल्ला खाएगा ना, तो वो आपको बड़ी दुआ देगा, वो बड़ा खुश होगा, आपके पितृ बड़े खुश होंगे। ये आप हर अमावस भी कर सकते हैं और ये आप इन 15-16 दिन के श्राद्धों में भी कर सकते हैं। जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन भी कर सकते हैं और हर रोज भी कर सकते हैं, हर अमावस पर भी कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वायरा के आपको श्राद्धों और अमावस से जुड़ी चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। यू कैन डू एवरी डे ऑन अ श्राद्ध ऑन दिस 16 days और अदरवाइज यू कैन डू ऑन अ अमावस। आप हर रोज कर सकते हैं 16 दिन में, या नहीं तो कम से कम हर अमावस पे कर सकते हैं। आपको बड़ा सुकून मिलेगा और पितृदोष बाय बाय हो जाएगा। 2 उपाय बता दिए। तीसरा उपाय, आप अपने घर से मीठी रोटी बनाकर लेकर जाइए, चीनी की, और कौओं को खिलाइए। चौथा उपाय, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको अपने पर संयम रखकर, भूखे रहकर, बिना कोई भोजन करे, सबसे पहले पंडित को खिलाना है, पितरों की तस्वीर के आगे रखना है, कौवे को, गाय को, और उसके बाद आपको स्वयं खाना है। कौवे को खिलाए बिना नहीं खाना। राखी जी, कौवे नहीं मिलते, आपको पता है दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन जहाँ भी कूड़ा होगा, ढेर इकट्ठा हो रहा होगा, वहाँ कौवा ज़रूर होगा। 5वां और खास उपाय, एक डोने के अंदर मीठा पानी कौवे के लिए, जहाँ बहुत सारे कौवे बैठे हुए हों वहाँ मीठा पानी रख कर, और मीठे पानी में ना अपना चेहरा देख लीजिएगा। आपको चेहरा दिखेगा, जैसे हम जो शनि का जो है दान पात्र करते हैं ना, उसमें तेल में अपना चेहरा रखकर शनि के पास रखाते हैं, पीपल के पेड़। आप इन चमत्कारी उपायों को चुपचाप कौओं के साथ हर अमावस करना शुरू कर दीजिए, या इन श्राद्धों के 15-16 दिन में से एक दिन भी कर दीजिए। आपके पितृ आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। 5 चमत्कारी उपाय गाय के साथ जो हमें श्राद्धों में करने चाहिए या हर अमावस पे करने चाहिए। सबसे पहले गाय को रोटी पर घी, घी के ऊपर बूरा और बूरे के ऊपर गुड़ रखकर हमें 16 दिन खिलाना चाहिए, नहीं तो कम से कम हर अमावस खिलाना चाहिए। आपको गाय को भर पेट हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको गाय को सफेद रंग का तिलक और सफेद फूलों की माला अमावस पर या फिर कम से कम इन श्राद्धों में किसी भी दिन जरूर करना चाहिए। जिस दिन आपके घर वालों का श्राद्ध हो, तब आपके घर वालों का श्राद्ध हो भी चुका हो और आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तो इस श्राद्ध पितृपक्ष में कभी भी कर लीजिए, या आने वाली अमावस पर कर लीजिए, या अगले महीने की अमावस पर कर दीजिए। और जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दिवाली वाली रात को जरूर कर लेना, मतलब दिवाली वाले दिन को। अरे भूल गए क्या, दिवाली हमेशा अमावस पर होती है ना महा चमत्कारी उपाय। तो वीडियो को शेयर कर लेना, संभाल कर रखना, छुपा कर रखना, कहीं पर लिख लेना। चौथा महा उपाय, आपको गाय की जरूरत का सामान, ऐसी गाय जो बीमार हो, गौशाला में हो, वहाँ के लोगों के पास उसके लिए पैसे ना हो, या उसको पानी के लिए टब चाहिए हो, या उसकी बीमारी का इलाज चाहिए हो, पूछो जाकर कि कोई गाय माँ बनने वाली है, कोई बीमार है, तो मैं उसका इलाज कराना चाहता हूँ। बड़ी से भी बड़ी भयंकर बीमारी आपको क्यों ना हो, लेकिन पैसे अगर आपको उसकी इलाज के लिए देने हैं तो अमावस पर दीजिए या इस पितृपक्ष में दीजिए। अगर गाय बहुत ज़्यादा बीमार है तो अमावस का इंतजार मत करना, पहले भी दे सकते हो, अमावस वाले दिन फिर जाकर दे देना, 2 बार भी दे सकते हो। 5वां और खास उपाय, गाय की 3 परिक्रमा जरूर कर लेना श्राद्धों में और पितृपक्ष में, या यूं कहूँ अमावस वाले दिन, और प्रणाम कर कर, और गाय का ये हिस्सा होता है ना जो नाक के पास होता है, उसके ऊपर अपने दोनों हाथ की हथेली रख देना, दोनों हाथ, 1 और ये 2, और आप देखना ये 6-7 अमावस करके देख लो। यू आर गोइंग टू बी से थैंक यू सो मच मैम। केतु चल रहा है आपका और आपको केतु बहुत तंग कर रहा है, आपको अपने पितरों को भी खुश करना है, आप बड़े परेशान हैं, तो कुत्ते के महा 5 उपाय इन श्राद्धों में।
कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, दुश्मन तक कर रहे हैं तो कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं। पहले 2 दिन 3 दिन शायद कुत्ता रोटी ना खाए, लेकिन फिर खाए। या तो ये इन 15 दिन के पितृपक्ष में एक दिन कर लीजिए या हर रोज कर लीजिए, क्योंकि अब तो श्राद्ध जब तक ये वीडियो आपको आएगी तो 3-4 निकल चुके होंगे, बट आई ट्राई कि मैं ये वीडियो आपको जल्द से जल्द दूँ। हर अमावस कर लीजिए, और नहीं तो ये जितने भी श्राद्ध बचे हैं उनमें कर लीजिए। दिवाली वाली रात को, जो दिवाली वाले दिन जो अमावस पड़ेगी, उसमें पूरे दिन में ये उपाय कभी भी कर लीजिएगा। तीसरा, कोई भी बीमार कुत्ता है, ये परेशान है, तो उसकी बीमारी को, मतलब हॉस्पिटल कुत्तों का बना होता है, वहाँ जाकर उसका इलाज करवाइए। उसकी बीमारी की दवाई दारू जो भी उसका खर्चा है वो करवा दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लगातार अपने ऊपर 11 अमावस या 12 अमावस, महीने के 12 महीने होते हैं, अपने सर पर से एक दूध की थैली 7 बार घुमाकर कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। एक कुत्ता जिसको कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, तंग कर रहा हो, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। ये इंसानियत का भी नाता है। हर चीज़ हम उपायों के लिए नहीं करते। सर्दी में कुत्तों के लिए दरिया खरीद कर या जो बोरियां हैं खरीद कर, सस्ती आती हैं 15-20 रुपए की बोरी, जगह जगह स्ट्रीट डॉग्स के लिए रख दीजिए, ताकि उस बोरी के अंदर घुसकर वो अपने आप को सर्दी से बचा ले, या वो उस बोरी पे रात को सो जाए। ऐसा कर कर देखिए। इन श्राद्धों में भी, अमावस पर भी आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और आपको याद है ना क्या मुहिम चल रही है हमारे चैनल पर। दिन में कम से कम 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, आपको लाइक कराना है, शेयर कराना है, अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर मेरी वीडियो का लिंक शेयर करना है, और अपने आस पड़ोस सब, आपके वर्कर्स, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, उनका फ़ोन लेकर 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वाई राखी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मुझे हर आप परिवार के शख्स से दिन में 5-5 सब्सक्राइबर ज़रूर चाहिए। आप जब भी किसी का फ़ोन से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार, बड़े लोगों को ये YouTube चैनल्स पर वीडियोस पसंद आए, काम पसंद आए, ताकि हमारे परिवार की संख्या बढ़े और देश में तरक्की, उन्नति हो। हमारा परिवार बढ़ाने का ये समय है। मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालती हूँ, उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। हर रोज़ सुबह 7 बजे, क्या आज एकादशी, आज अमावस है, शुक्रवार है, वो एक 30 सेकंड का उपाय आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इंस्टा पर अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो छोटा सा 30 सेकंड का उपाय डॉक्टर वाई राखी @official आपकी लाइफ बदल सकता है। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते अपना ध्यान रखिएगा। परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले, आपको खुशी मिले, और ये दिवाली आपके लिए बम्पर दिवाली हो। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।